छठी सदी के स्टार्ट में वस्ती अरब के लोग मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे। वो लोग लड़ते, गाते, लूट मार करते और हमसाया रियासतों की कम ही परवाह करते थे। उनके मगरिब में गस्सान की बादशाहत बाज़ंतीनी सल्तनत और मशरिक में हैरा की बादशाहत फारस की मातहती को किसी हद तक तस्लीम करती थी। जनूब में यमन की कदीम और खुशहाल हमीरी बादशाहत थी। इसी शाही सिलसिले के आखिरी बादशाह जोनवास ने जब यहूदियत इख्तियार की तो वो नजरान के मसीहों पर जुल्म ढाने लगे, और जब ये खबर लगभग 1100 किलोमीटर दूर हबशा पहुंची तो वहां के हुक्मरान, जिनका लकब निजाशी या नगूस था, ने अपने हम मजहबों का बदला लेने के लिए फौज भेजी। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस नजाशी हुक्मरान का नाम कालिब था, जिन्हें एलेस्बान भी कहा जाता था, और वो मौजूदा एथियोपिया और एरिट्रिया के इलाके में बादशाह थे। तारीखदान लिखते हैं कि नजाशी बादशाह की जानिब से अरियात और अब्राहा की क़यादत में भेजी गई अफवाज ने जोनवास को बुरी तरह शिकस्त दी। अपनी शिकस्त को यकीनी जानकर जोनवास ने अपने घोड़े को समंदर में डाल दिया और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गया। उसके बाद तारीखदान लिखते हैं कि यमन में जोनवास के खिलाफ मिलने वाली फतह के बाद अरियात और अब्राहा दो ग्रोहों में बट गए थे। अब्राहा ने अरियात को पैगाम भेजा कि मुझसे अकेले लड़ो, जो मारा जाएगा उसकी फौज दूसरे के मातहत हो जाएगी। अरियात लंबा तड़ंगा था और उनके हाथ में बर्छी थी, लेकिन अब्राहा का कद छोटा और जिस्म फरबा था। जब दोनों करीब आए तो अरियात ने बर्छी चलाई, जिससे अब्राहा का चेहरा माथे से लेकर होंठों तक कट गया। इसी वजह से उन्हें अल अशरम यानी खरगोश की नाक वाला या चिरी हुई नाक वाले का लकब मिला। अब्राहा के गुलाम ने यह देखकर अरियात पर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। इस किताब से इस बात से इल्म होता है कि नजाशी बादशाह अरियात के कत्ल की खबर मिलने पर बहुत गजबनाक हुआ, लेकिन फिर अरियात की जगह अब्राहा को यमन में अपना वायसराय मुकर्रर कर दिया। बाज़ंतीनी मुअर्रिख के मुताबिक अब्राहा एक रूमी ताजिर का साबिक गुलाम था, जबकि मुस्लिम मुअर्रिख अल तिब्रा कहते हैं कि वो अक्सूमी शाही खानदान से था। बतौर वायसराय मुकर्रर होने के बाद अब्राहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में इस उम्मीद से एक शानदार गिरजाघर अल खुलैस तामीर करवाया ताकि अरब हाजियों की तवज्जो मक्का में मौजूद काबा से हटाई जा सके। मुसन्निफ अपनी किताब मोहम्मद एंड द ओरिजिन्स ऑफ इस्लाम में सीरत निगार इब्ने इसहाक के हवाले से बताते हैं, काबा की मुकाबला करने की गर्ज से बनाए गए गिरजाघर की तामीर के बाद अब्राहा ने नजाशी हुक्मरान को खत लिखा कि मैंने आपके लिए एक ऐसा चर्च तामीर किया है कि किसी बादशाह के लिए पहले न किया गया होगा, और मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक अरब इसकी यात्रा को ना आने लगे। लेकिन दूसरी जानिब अरबों ने अब्राहा की इस कोशिश पर अपनी शदीद नापसंदगी का इजहार किया। एक रोज बन्नू किनाना के एक काहिन नजूमी ने रात के अंधेरे में इस चर्च में घुसकर उसकी बेहुरमती की। अब्राहा ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि मक्का से आए एक शख्स ने ऐसा किया। इस वाक़े के बाद यमनियों और मक्का वालों की दुश्मनी तल्ख से तल्ख होती चली गई और अपनी इंतहा को उस वक्त पहुंची जब हिजाज के इलाके में अब्राहा के हलीफ एक शख्स का कत्ल हो गया। शदीद गुस्से में अब्राहा ने काबा को तबाह करने की कसम खाई और अपनी जंगी हाथी और हबशी फौज के एक अजीम लश्कर के साथ इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वो मक्का रवाना हो गया। रिक डिंकन ने अपनी किताब में अब्राहा की इस फौज की तादाद 40,000 लिखी है, जिसमें बहुत से हाथी भी थे। एक हमीरी शख्स जुन्नफर ने अब्राहा के इस इकदाम रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह नुफैल ने भी रास्ते में लड़ाई की कोशिश की, लेकिन हारने पर गिरफ्तार हुआ। ताइफ के रहने वालों ने भी न सिर्फ अपना लात देवता का मंदिर बचा लिया, बल्कि अब्राहा की फौज की मक्का तक रहनुमाई के लिए एक शख्स को भी साथ कर दिया, जिसकी मगमस के मकाम पर मौत हो गई। मगमस के मकाम पर खैमाजन अब्राहा ने अपने सिपाहियों को मज़ाफ़ात में भेजा, जिन्होंने वहां लूट मार की और वापस लौटते हुए वहां चढ़ते 200 ऊँट भी अपने साथ हाँक लाए। अब अब्राहा ने अपने नुमाइंदा हुन्नाता को मक्का वालों के पास भेजा ताकि उन्हें बता सके कि वो उनसे लड़ने नहीं बल्कि काबा को ढाने आए हैं। मुतअद्दिद तारीखी कुतब में दर्ज है कि इस मौके पर अब्राहा के नुमाइंदे हुन्नाता की कुरैश के सरदार अब्दुल मुतलिब, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनसे मुलाकात हुई
اور وہ انہیں عبد المطلب ابرہہ سے ملوانے لے گئے۔ تاریخ میں یہ واضح ہے کہ قریش وہ معزز قبیلہ تھا جسے کعبہ کی نگہبانی کی خاص ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عبد المطلب کے انداز و اطوار سے متاثر ابرہہ نے اپنے مترجم کے ذریعے پوچھا کہ وہ عبد المطلب کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بادشاہ میرے وہ 200 اونٹ واپس کرے جو اس کے سپاہیوں نے چھین لیے تھے۔ ابرہہ یہ سن کر حیرت سے بولا، تم مجھ سے اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہو، مگر اس مقدس گھر کی کوئی فکر نہیں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا مرکز عقیدت ہے اور جسے میں تباہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے نہایت پر اعتماد لہجے میں وہ تاریخی جملہ کیا جو عربوں کی فطری انا اور توکل کا مظہر ہے۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹوں کا میں مالک ہوں، مگر اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ جواب سن کر ابرہہ نے طنز کیا کہ وہ کعبہ کا مالک اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے پرسکون انداز میں جواب دیا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، بس تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ جب عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس مل گئے تو وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مکہ سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ خدا کی مشیت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن روانگی سے پہلے وہ کعبہ کے دروازے پر رکے، اس پر نصب دھاتی کڑے کو تھاما اور نہایت خشوع و خضوع سے یہ دعا کی، اے رب، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اے رب، اپنے مقدس گھر کو ان کے شر سے بچا، وہ تیرا دشمن ہے، تیرا گھر برباد کرنے آیا ہے، تو ہی اپنے شہر کو اس کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کی قیادت محمود نامی ایک عظیم ہاتھی کر رہا تھا، مگر جیسے ہی محمود نے مکہ کی سمت بڑھنا چاہا، نفیل نے آ کر اس کے کان کو پکڑا اور کہا، اے محمود، سجدہ کر اور اسی راستے واپس چلا جا جس سے آیا ہے، کیونکہ تو اللہ کے مقدس علاقے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور کسی بھی طرح آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوجیوں نے اسے مارا، دھکیلا، نیزے مارے، مگر وہ ہر سمت چلنے کو تیار تھا سوائے مکہ کے۔ اسی دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکر بھیجے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہر پرندہ اپنی چونچ میں ایک اور پنجوں میں 2 کنکر لیے ہوئے تھا۔ جب انہوں نے یہ کنکر حبشی فوج پر برسائے تو ہر شخص جس پر پتھر گرا وہیں تڑپ کر مر گیا۔